कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। सबसे पहला प्रयास तो हमारा ये होना चाहिए कि मुझे दोष ना दिखे, और दोष दिख भी जाए तो दोष देख करके उसको नजरअंदाज करने का प्रयत्न करें। किसी के दोष देख करके, किसी की कमी को देख करके हम पाएंगे क्या? हो सके तो उसको सुधार और समझाने की कोशिश करो कि मैंने ये तुम्हारी ये गलती देखी है, चाहे पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, या किसी भी तरह से व्यापारिक स्तर पर हो। यदि किसी की कमी अब खोट तुम्हारी दृष्टि में आ जाती है, उसको वहीं पर देख करके समाप्त करने की कोशिश करो। क्यों? व्यक्ति बदनाम हो जाएगा, परिवार बदनाम हो जाएगा, मार्ग बदनाम हो जाएगा। इससे यदि हम बचना चाहते हैं तो यदि दोष देखो ही नहीं पहली बात तो, और दिख जाए तो उसको वहीं पर समाप्त करने का प्रयास करो। तो मैं समझूंगा कि हम सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, तभी हमारा मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। दोष दर्शन की प्रवृत्ति से बचें, दोष देखने की वृत्ति से बचें, क्योंकि दोष तो हमें दिखते हैं। सबके पास दो आंखें हैं, देखने का प्रयास करते हैं। दिख भी जाए तो उसको नजरअंदाज करने का प्रयत्न करें तो समझ लेना कि हम सम्यक दृष्टि हैं और हमारी दृष्टि में सही दृष्टि आ गई, जिसे समीचीन दृष्टि कहते हैं। दोषारोपण नहीं लगाना, गलती सबसे हो जाती है। ऐसा कोई भी संसार में व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई दोष ना पाया जाए। एक भी व्यक्ति संसार में नहीं है कि किसी के अंदर दोष ना हो, अवगुण ना हो। एकमात्र इस संसार में अवगुणी कोई है तो वह भगवान प्रभु हैं, जिनके अंदर कोई दोष नहीं है। 18 दोषों से रहित हो गए हैं, वीतरागी बन गए हैं, सर्वज्ञ बन चुके हैं। अब उनके अंदर कोई दोष नहीं रहा। उस संसार में जितने भी जीव हैं, कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई अवगुण, कोई ना कोई किसी न किसी तरह प्रकार की कमी पाई ही जाएगी। हमारे गुरुदेव कहते हैं, आप मकान बनाओगे तो कम से कम उसमें एक दरवाजा खिड़की तो अवश्य रखोगे। बिना दरवाजा खिड़की का मकान नहीं बन सकता है। ऐसे ही संसार में यदि जितने भी प्राणी हैं, उनके अंदर एक ना एक गुण तो अवश्य पाया जाएगा। सर्वथा अवगुण नहीं रहेंगे। इसलिए मेरी भावना में पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे। पर हम करते क्या है? गुण की तरफ तो हमारा ध्यान जाता नहीं है, दोष देखने की प्रवृत्ति बन गई, दोषारोपण लगाने की प्रवृत्ति हमारी बन गई है। कहीं थोड़ी सी कमी दिखती नहीं है, उसके ऊपर दोषारोपण छोड़ देते हैं, थोप देते हैं कि तुमने तो ऐसा किया है, मुझे पता था, तुमसे ऐसा होना ही नहीं था, मुझे पता था ऐसा ही होना था, इसलिए ये हुआ है। अब बताइए, एक छोटी सी गलती हो जाने से कितने लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि तुमने ऐसा ही किया है। इससे बचो, उसको समझाओ, संभालो, तभी तो सम्यक दृष्टि माने जाएंगे। और अज्ञानी जनों में और ज्ञानी जनों में अंतर क्या रहा? अज्ञानी को तो पता है कि उसको ज्ञान नहीं है, ज्ञानी को पता उसको ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञानी भी अज्ञानी जैसे बन जाए तो फिर हमारी सम्यक दृष्टि की परिभाषा क्या बनेगी? मान लीजिए कुत्ता तुम्हारे लिए काटता है, तो तुम कुत्ते को काटने जाओगे क्या? बोलो। किसी ने तुमको गुस्सा कर दिया तो तुम उसके ऊपर गुस्सा फिर क्यों करते हो? किसी ने एक गाली दे दी या कठोर शब्द बोल दिए, कर्कश वचन बोल दिए, तो उसके ऊपर हम क्यों टूट पड़ते हैं? बताओ। फिर हम अज्ञानी बन गए। बोलो, बात समझ में आ रही जी? बोलो जी, बात समझ में आ रही जी? तो क्या करना है? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना कि नहीं करना? बोलो। अभी तो किसी को नहीं है। सबके पास पर्याप्त में क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, सब भरा पड़ा है। पर सम्यक दृष्टि कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव कहता है, हम इनसे ऊपर उठ चुके हैं। दो तरह के प्राणी होते हैं, एक होती है मक्खी
और एक होता है भौरा। भौरा हमेशा फूल पर बैठता है, उसके मकरंद का रस लेता है, रसपान करता है। और एक मक्खी होती है, मक्खी जो होती है, एक थाल में तो विष्टा भरा हुआ है, दूसरी थाल में सामने मिठाई रखी हुई है। मिठाई से उठ करके वह मक्खी विष्टा पर चली जाती है। यही ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान है, यही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान है। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा सम्यक जैसे इस फूलों को ग्रहण करता है, और मिथ्या दृष्टि जीव वो वहीं पर सड़े गले पत्ते जो पड़े रहते हैं उन पर दृष्टि चली जाती है। जब आप किसी बगीचे में जाते हो, जब आप किसी बगीचे में प्रवेश करते हो, तो वहां पर बहुत सारे फूल तुम्हें खिले हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं पर पड़ी हुई फूल के नीचे, वृक्ष के नीचे सड़े गले पत्ते भी पड़े होते हैं। तो हमारी दृष्टि कहां पर जा रही है? फूल पर जा रही है कि सड़े गले पत्तों पर जा रही है कि कांटों पर जा रही है? यदि हमारी दृष्टि में फूल दिख रहे हैं तो समझ लेना कि हम सम्यक दृष्टि हैं, और कांटों पर या सड़े गले पत्तों पर हमारी दृष्टि जा रही है तो समझ लो हम मिथ्या दृष्टि हैं। सुगंध पर जा रही है कि दुर्गंध पर जा रही है हमारी दृष्टि? यदि हम सम्यक दृष्टि होंगे तो हमें वहां पर जो तुम्हारा सुगंधित फूट रही है उसको हम ग्रहण करेंगे, बदबू को नहीं करेंगे, गंदगी को ग्रहण नहीं करेंगे। यही तो उपगुण अंग हमारे लिए बता रहा है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, यदि किसी से कोई गलती या कमजोरी हो के बस कारण कोई किसी कारण से गलती हो जाती है, कोई घटना घट जाती है परिस्थिति वसात, तो उस घटना को हम इतना प्रचार प्रसारित ना करें कि मार्ग ही दूषित हो जाए। मार्ग की रक्षा करो, मार्गी की रक्षा करो, तो समझ में आएगा कि हम सम्यक दृष्टि हैं, धर्मात्मा हैं। नहीं तो धर्मात्मा कहलाने का अधिकार भी नहीं है। गलती किससे नहीं होती बोलो? परिवार में गलती होती है। मान लो बेटे ने गलती कर दी तो बेटे को घर से निकाल देते हो, बोलो बोलो। बहू ने गलती कर दी तो बहू को भगा देते हो, अब घर में नहीं रखना, पर कदम नहीं रखना। उस सास ने गलती कर दी तो बहू भगाएगी क्या? सास ने गलती कर दी तो बहू भगाएगी क्या? और भगाने की कोशिश भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको पता है ये मेरी सासू माँ है, गलती सबसे होती है, चलो गलती हो गई नजरअंदाज करो, आगे बढ़ो। बहू ये सोचती है। जिस दिन सास सोच ले कि बहू ने कोई गलती की है, चलो बहू है बेटी के समान है, गलती हर इंसान से होती है, चलो इसको क्षमा करो, आगे बढ़ो, काम बन जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? यही उपगुण अंग कहता है कि एक दूसरे की गलती को नजरअंदाज करो, ढक कर के चलो, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। और ज्यादा गलती हो जाती है उसको एकांत में ले जा करके समझाने की कोशिश करो ठंडे दिमाग से। तूफान तो क्रोध का आया है, और तूफान में कहते अंधे हो जाते हैं। बोलो होते कि नहीं होते हैं? सब अंधे बन जाते हैं। लेकिन जब तूफान तुम्हारा निकल जाता है, जो पेड़ आड़ा हो गया था, झुक गया था, और तूफान चले जाने के बाद वही पेड़ा सीधा हो जाता है। यही सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। मान लीजिए कोई क्रोध आ भी गया आवेग में, तो थोड़ी देर का होता है, पूरे समय थोड़ी होता है। और फिर वही सम्यक दृष्टि अपने व्यवहार से टेढ़े व्यक्तियों को सीधा करने में समर्थ होता है। बंधुओं, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना हमारे जीवन की शुरुआत नहीं। शुरुआत क्या, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता ही नहीं है। मोक्ष मार्ग यदि प्रशस्त होता है तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। इसके बिना तो ज्ञान और चारित्र अधूरा है, शुरुआत ही नहीं है। तो क्या करना है? मार्ग और मार्गियों की सुरक्षा करना है। उनके द्वारा यदि कोई गलती हो भी जाए तो उस गलती को क्षमा करते हुए, उस गलती को ढांकते हुए मोक्ष मार्गी को और मोक्ष मार्ग के लिए
आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। चाहे परिवार के अंदर कोई बात हो या कोई मोक्ष मार्ग के प्रति कोई बात हो, कोई भी मार्ग हो, मार्ग सरल होता है पर मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति टेढ़े हो सकते हैं। टेढ़े व्यक्तियों को भी सीधा लाया जा सकता है जब उसके अंदर सम्यक दर्शन जैसा गुण प्रकट हो जाता है। वही मार्गी फिर अपने आप को सीधा करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। आज नहीं तो कल तुम्हें बढ़ना तो पड़ेगा। आज भले हम अहंकार में भर करके, अहंकार में फूल करके उन मार्ग पर चलोगे तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस आत्मा का ही बिगड़ेगा। इस शरीर तो तुमने अनंतों बार पाया है, इस देह को तो अनंतों बार पाया है। देह के अंदर जो विदेही आत्मा बैठी हुई है, इसकी भी जरा मुझे चिंता करने की आवश्यकता है। इस आत्म तत्व को पहचानने की जरूरत है, इस आत्मा के मर्म को जानने की जरूरत है। जिस दिन तुम आत्मा के मर्म की पहचान कर लोगे, आत्मा के बोध को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें धर्म उपदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां से तुम निकल जाओगे वही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, मार्ग बन जाएगा। तुमसे दुनिया पूछेगी ये मार्ग किसने बनाया है। जैसे आज हम तीर्थंकरों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, उनके उपदेश का अनुपालन कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मार्ग यही है, ऐसा है, इसी प्रकार का है, इसी तरह का है। अब मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तीर्थंकर भगवंत उस मार्ग से गए हैं, उसी मार्ग पर मुझे चलना है। और यदि मेरे चलते चलते कोई गलती हो जाती है, कोई फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, संभलते हैं, उठते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी अज्ञानता के द्वारा, असक्तपना के द्वारा यदि हमारे से कोई किसी से गलती हो जाती है तो उस व्यक्ति को वहीं पर स्थिर करके, समझा करके मार्ग और मार्ग की व्यवस्था को बनाए रखना ही उपगुहन अंग है। दूसरों के अवगुणों को ढांकना है और अपने अवगुणों को उगारना है। यह है मोक्ष मार्ग, उपगुहन अंग। हम उल्टा करते हैं, अपने गुणों को तो बताते हैं और दूसरों के अवगुणों को देखते हैं। बोलो, करते ना ऐसा कि नहीं करते? बोलिए। किसी के अंदर थोड़ी सी गलती दिख जाए तो उसको बताते फिरते पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में, पूरे नगर में बात हो जाती है, फलाने व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। किसी गरीब परिवार की लड़की भाग जाए तो पूरे देश में खबर फैल जाए, और एक धनाढ्य परिवार का कोई बच्चा गड़बड़ कर दे तो किसी को पता ही नहीं पड़ता है। एक साधारण व्यक्ति चोरी करता है, एक सामान्य व्यक्ति चोरी करता है तो उसको सजा हो जाती है, और एक बड़े व्यक्ति की चोरी करता है तो उसकी बात किसी को पता नहीं पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्ति जना श्रेयाम बाचिताम इत प्रमार्जन्ति तद वदंत उपगुहनम। उपगुहन अंग वही है जो अज्ञानियों के द्वारा, असमर्थ जनों के द्वारा आश्रित यदि कोई दोष लग गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो उस गलती को नजरअंदाज करते हुए उसको मार्ग पर पुनः स्थापित करें, उनको ढक करके बातों को, गलतियों को। तो समझना कि हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट हो रहा है, अन्यथा तो फिर क्या पुष्ट हो रहा है? तो भगवान ही मालिक है। एक चित्रकार ने चित्र बनाया, बहुत सुंदर चित्र बनाया। उसने सोचा कि मैं चित्रकार हूं, हो सकता है मेरे द्वारा कोई दोष हो गया हो चित्र में, इसमें कोई गलती या दोष रह गया हो। तो उसने क्या किया, उस चित्र को एक चौराहे पर टांग दिया और उसके नीचे एक नोट्स लिख दिया, इसमें मेरे द्वारा दोष रह गया है, इस दोष को कोई हो तो बताओ। सुबह से शाम तक लोगों ने देखा कि उस चित्रकार के नीचे लिखे हुए इसमें कोई दोष रह गया हो, तो सारे लोगों ने ये पूरा चित्र विचित्र कर दिया, धब्बा लगा ये दोष है, ये दोष है, ये गलती है, ये कमी है, ये गलती है। जब दूसरे दिन वह चित्रकार उस चित्र को देखने के लिए गया तो देखता क्या है कि सारा चित्र विचित्र बन गया।
वहां चित्र का कोई अंश ही नहीं रहा, धब्बे लगा लगा करके कमी बता बता करके दोषारोपण लगा दिया, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। उसको बड़ा दुख हुआ। मैंने तो इतना सुंदर मेहनत करके चित्र बनाया, 4-5 दिन लग गए बनाने में, इन लोगों ने सारे दोष ही दोष बता दिए। क्योंकि जिसकी दृष्टि जैसी हो गई वैसा तो दिखेगा उसको। यदि तुम अपनी आंख पर चश्मा यदि काला लगाए तो पूरी सृष्टि काली दिखेगी, हरा चश्मा लगाए तो हरा दिखाई देगा, और प्लेन चश्मा होगा तो सब कुछ सुंदर दिखेगा। दूसरे दिन उसने दूसरा चित्र तैयार किया, बड़ा सुंदर चित्र बनाकर के उसी स्थान पर लगा दिया और उस पर लिख दिया, इसमें कोई कमी रह गई हो तो बताना, एक कमी इसमें रह गई है तो कोई मुझे बताना। सब लोग आए, पढ़ करके गए, किसी को कोई कमी समझ में नहीं आई, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि इसमें कौन सी कमी रह गई। दोषारोपण व्यक्ति जल्दी लगा देता है, पर किसी की कमी प्राप्त करो। मिथ्यास से बचो, अन्य देवी देवताओं से बचो, जिससे तुम्हारा संसार बढ़ रहा है। संसार में भटकते भटकते कितना भाव बीत गए, अब कोई पता है कितने भाव हमारे शेष बचे हैं त्रिस पर्याय के। 2000 सागर में हमारी त्रिस पर्याय के कितने भाव बचे हैं कोई पता नहीं। यदि सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया तो तहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे गए। जहां से इस जीव की यात्रा प्रारंभ हुई थी वहीं जाकर के बैक टू पवेलियन वहीं पहुंच जाएगा। पर क्या करोगे, अनंत काल के लिए चले जाओगे निगोद पर्याय में। इस मिथ्यात्व से बचो। स्वाध्याय करें, बड़े स्वाध्याय मत करो, 6 ढाला को पढ़ लो तो कल्याण हो जाएगा। श्राप का 4 का स्वाध्याय कर लो, कल्याण हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की सारी प्रूपणा उसमें श्राप का 4 में दी है। श्रावक के व्रतों के बारे में कहा है, प्रतिमाओं के बारे में कहा है, सम्यक दर्शन के बारे में कहा है, सम्यक ज्ञान के बारे में कहा है, सम्यक चारित्र के बारे में कहा है। इस श्रापकाचार है, इसको पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ बुद्धि में परिवर्तन आएगा, आत्मा में कुछ परिवर्तन ऐसा घटित होगा, फिर मिथ्यास की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। तो आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, दोष दर्शन से बचें, दोषारोपण से अपने आप को बचाएं। किसी के ऊपर दोष दिख भी जाए तो मिथ्या झूठे आरोप मत लगाएं, दूसरों के दोषों को मत देखो। देखना है तो अपने अंदर झांक करके देखो कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।